प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। संडे सर्विस में आपका एक बार फिर से जेएलयू विजन की तरफ से स्वागत करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम साथ मिलके परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के अच्छे और मधुर वचनों से कुछ सीख सकें। तो आइए देर ना करते हुए परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे। उसके वचन को जो वो हमारे बीच में बांटने जा रहे हैं उसके लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ जीवित प्रभु आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें आज का दिन दिया। पिता, आज के दिन जब हम आपकी आराधना आपके वचनों को के माध्यम से करने जा रहे हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करने जा रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हमारे बीच में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए प्रभु। सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं प्रभु, जितने भी लिसनर्स हैं हमारे प्रभु, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए और आज हर एक को सीखने वाला मन दीजिए। पिता परमेश्वर, आपसे यही विनती करते हैं पिता, आगे की सारी अगुवाई को आप संभालिए पिता परमेश्वर। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब ये वीडियो आगे शेयर होता है यीशु पापा, आप हर एक के जीवन से आज की शाम में बात कीजिएगा। लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से प्रभु आज आप उनसे बात कीजिएगा। विश्वास करते हैं आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में कार्य कर रही है और आप परमेश्वर के कार्यों में सहयोग देना चाहते हैं तो आप बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर कई ऐसे लोग जो इस समय सिर्फ फेसबुक में स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, ऊपर नीचे कर रहे होंगे, पोस्ट देख रहे होंगे, हो सकता है कोई एक व्यक्ति जिससे आज प्रभु बात करना चाहता है, आपके एक शेयर के द्वारा वो परमेश्वर के वचन से जुड़ सके और प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को पा सके। आप जहां कहीं भी हैं, कुछ समय के लिए अपने सारे कामों को रोककर परमेश्वर के वचन की ओर अपने आप को तैयार रखिए कि आज प्रभु मुझसे क्या बात करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि ये थोड़ा सा समय मेरे और आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। जितने भी लोग इस समय प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल में, जब इस समय क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, अगर एक दो या कोई भी जन इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से परमेश्वर के वचन के लिए समय निकाला है। तो मैं वचन में जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि ये छोटी सी स्टोरी और आज का ये वचन मुझसे और आपसे बात करेगा, मुझे और आपको सिखाएगा। हो सकता है आपने कई बार इसे सुना भी होगा, लेकिन आज फिर से हम इसे रिमाइंड करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में हमें सिखाता है। ये कहानी है एक बच्चे की और इसका एक फ्रेंड है। ये दो लोग हैं, दो बच्चे हैं और इनका जन्म समुद्र के किनारे हुआ है और दोनों ही बहुत फास्ट फ्रेंड है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बचपन से जब एक संग बढ़ रहे हैं और दोनों में से दोनों का एक सपना है। एक का सपना है कि मैं बड़े होकर एक ऐसी बोट को बनाऊं या ऐसी एक शिप को बनाऊं जो मैं पूरे समुद्र को पार कर सकूं। और दूसरा व्यक्ति है, वो मछुआरा है, वो फिशरमैन है, उसके पापा भी फिशरमैन है। वो बचपन से ही नदी के किनारे रहा है, उसका काम है अपने पापा को मछलियों को पकड़ते हुए देखना। उसका सपना है कि वो बड़े होकर अपने पिता की तरह बहुत बड़ा मछुआरा बन सके। कुछ समय बीतता है, ये बड़े होते चले जाते हैं और जो बच्चा समुद्र में जहाज चलाकर पूरे समुद्र को पार करना चाहता है, वो हमेशा उस समुद्र को निहारता रहता है। और जो मछुआरा है, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो भी अपने पिता के संग समुद्र में जाता है, मछलियों को पकड़ के लेके आता है, पिता के संग बेचता है और दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि दोनों जवान हो जाते हैं और जो फ्रेंड उस समुद्र को पार करना चाहता है, उसने अपने अरमानों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा जहाज बना लिया है। एक छोटा सा उसने अपनी बोट को तैयार कर लिया है और उस बोट को तैयार करके वो तैयार है अपने उस समुद्र को पार करने के सपने को पूरा करने के लिए। जैसे ही वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपने मित्र जो मछुआरा है, फिशरमैन है, उससे बोलता है कि मैं अपने सपने को पूरा करने जा रहा हूं। तो ये मछुआरा अपने दोस्त से कहता है, क्या तुझे मेरी कोई जरूरत है? मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा अपनी है, ये अपने
खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाना चाहता है और इसे लगता है अगर ये मछुआरा मेरे संग जाएगा तो मेरे नाम के संग इसका नाम भी जुड़ जाएगा। तो वो अपने मित्र से कहता है, नहीं, मैं बचपन से ही इस समुद्र को देख रहा हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया है, बहुत पढ़ा है और बहुत सी बार मैंने बहुत से चैनल्स में इसके बारे में, यूट्यूब में गूगल करके बहुत सी नॉलेज गेन की है और मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि मुझे कैसे अपने सपने को पूरा करना है। ये मछुआरा दोस्त खुश होता है कि आज इसका दोस्त अपने सपने को पूरा करने के लिए उस जहाज को लेकर समुद्र को पार करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत चिंतित होता है क्योंकि इसे पता है कि इसके दोस्त के पास नॉलेज तो बहुत है, इसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, इसने छोटी छोटी बारीकी बातों को भी ध्यान से देख रखा है, लेकिन ये कभी समुद्र में गया नहीं है, इसने कभी भी मेरी तरीके से मछलियों को पकड़ा नहीं है, इसने आंधी और तूफान को कभी फेस नहीं किया है। लेकिन इसे इतना तो मालूम था कि अगर ये मेरी सहायता लेगा तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन वो मदद लेने से मना कर देता है और धीरे धीरे वो अपनी बोट को उस समुद्र में उतार देता है। और जब वो अपनी बोट को समुद्र में उतार देता है तो मछुआरा दोस्त दूर से उसको देख रहा होता है, उसकी तरफ हाथ हिला रहा होता है, उसे बाय बाय कर रहा होता है और ये मित्र जो समुद्र को पार करना चाहता है बहुत आनंदित होता है क्योंकि आज इसका सपना पूरा होने वाला है। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों की उड़ानों में मदमस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और इतना आनंदित हो जाते हैं कि आज वो समय आ ही गया जिसके लिए मैंने बचपन से इंतजार किया है। और धीरे धीरे ये अपनी बोट को आगे बढ़ाने लग जाता है क्योंकि इसने सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसने बहुत नॉलेज गेन कर रखी है और बचपन से ही इसका सपना था उस समुद्र को पार करने का, इसलिए बहुत बारीकी से इसने हर एक चीज की पढ़ाई कर रखी है और इसने बहुत बारीकी से सारी चीजों को देख रखा है। और जैसे ही आगे बढ़ता है, ये मछुआरे दोस्त ने बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की होती है, इसने बारीकी से गूगल और यूट्यूब और अपने बहुत से शिक्षकों की नॉलेज को नहीं लिया होता है, पर ये खुद उस समुद्र में रहा है इसलिए इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। और धीरे धीरे ये अपने दोस्त को देखता रहता है, मछुआरा दोस्त, और जब ये बोट को लेकर आगे बढ़ता है ये मदमस्त हवा को और समुद्र के झोंकों को देखकर खुश हो जाता है और ये कहता है आज मैं अपने सपने को पूरा करने जा रहा हूँ। और इसी दौरान हो सकता है बहुत से गीतों को गा रहा होगा और हो सकता है इसने अच्छे से, हम लोग भी जब कभी सफर में जाते हैं तो अपने फेवरेट सिंगर्स के हम सॉन्ग्स को पेन ड्राइव में या अपने फोन में या अपने स्पॉटिफाई में, आजकल बहुत सी ऐसी ऐप चल रही है उसमें सुनने लग जाते हैं और हम लोग एक कलेक्शन रखते हैं ताकि हम अपने पूरे सफर में उन चीजों को सुन सकें, चाहे फिर वो गॉस्पेल सॉन्ग्स हो, लेकिन जिनको गॉस्पेल नहीं पसंद है तो हो सकता है वो वर्ल्डली सॉन्ग्स को लेकर प्ले करते हो। लेकिन हमारे पास एक जर्नी के लिए बहुत सी हम योजनाओं को बनाते हैं कि हम अच्छे ईयरफोन को लेंगे और अच्छे हेडफोन को लेंगे और बहुत सी तैयारी को करके ये भी अपने फ्रेंड के सामने जा रहा होता है। और जैसे ये आगे बढ़ता है समुद्र में एक हल्की सी हलचल होती है और जैसे ही ये हलचल मछुआरे दोस्त को पता चलती है क्योंकि वो किनारे पर है और वो समझ जाता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है और ये बिना किसी की परवाह किए, बिना अपने दोस्त के निमंत्रण दिए ये समुद्र में छलांग मार देता है। और जबकि इसके दोस्त को नहीं पता है, ये आराम से अपनी बोट को लेकर आगे बढ़ रहा है और इसे ऐसा लग रहा है कि ये आज अपनी दौड़ को पूरा करने जा रहा है और इसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं है कि कोई तूफान आने वाला है। लेकिन ये मछुआरा दोस्त समुद्र की एक एक हलचल से वाकिफ है और जब ये छलांग मारकर आगे बढ़ रहा होता है, अचानक से उस पानी में जो से हलचल महसूस हुई वो बोट तक पहुंच जाती है और तूफान उठने लग जाता है। अचानक से बोट डूबने ही वाली होती है और ये अपनी बोट को संभालने के लिए सारी कोशिशें कर रहा होता है। इतनी देर में मछुआरा दोस्त तैरकर तेजी से उस बोट में पहुंच जाता है और ये सारे ही सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और ये अपने मित्र को बचा लेता है। और जैसे ही अपने मित्र को बचाता है तूफान थम जाता है और मित्र बड़ा आनंदित होता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसे गले से लगाता है अपने दोस्त मछुआरे दोस्त को और उससे थैंक यू बोलता है और कहता है अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं बच पाता और तुमने मुझे आकर बचा लिया और अब मैंने सारी चीजों को देखा तुमने किस तरीके से मुझे बचाया है। और इसने कहा अब तक तो मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी लेकिन आज तुम्हें देखकर मैंने अपने प्रैक्टिकल तौर पे भी देख लिया कि इस तूफान में कैसे बचना है। ये अपने मछुआरे दोस्त को फिर से गले लगाता है, चूमता है, थैंक्स बोलता है और उससे कहता है कि अब तुम जा सकते हो क्योंकि अब मैंने सारी चीजों को सीख लिया है। ये मछुआरा दोस्त अभी भी डरा और सहमा होता है, इसे अपने दोस्त से बहुत प्यार होता है और ये नहीं चाहता उसे कोई परेशानी हो, तो ये फिर उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने बोला हाँ, मैंने देखा तुमने मुझे बचाया और मैं तुम्हारा हमेशा धन्यवाद देकर ऋणी रहूंगा और तुम अब जा सकते हो।
ये मछुआरा दोस्त धीरे धीरे से फिर से बोट से उतरता है और तैरते तैरते किनारे किनारे आने की कोशिश करता है। और जैसे ही आगे बढ़ता है इसे इस बात का एहसास होता है कि अभी तूफान थमा नहीं है, ये तूफान चक्रवाती तूफान है जो घूम कर वापस आएगा, क्योंकि अभी भी इसे समुद्र में कंपन का महसूस हो रहा था, अभी भी इसे समुद्र में हलचल महसूस हो रही थी और इसे लग रहा था कि ये तूफान वापस आएगा। इसलिए किनारे ना जाके वापस मुड़ता है और जैसे ही वापस मुड़ता है वो तूफान घूमकर आ चुका होता है और ये अच्छे से सारी चीजों को जानता है, इसलिए वापस अपने दोस्त की तरफ बढ़ता है। वो फिर घबरा जाता है, सारी चीजों को करने की कोशिश करता है, अपने बोट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में वो मछुआरा दोस्त अपने दोस्त की बोट में पहुंचता है और दोबारा से उसे बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहली बार बचाया था, उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य, उसी प्रेम से अपने दोस्त को बचा लेता है। फिर वो उसे गले लगाता है, फिर वो उसे चूमता है, फिर वो उसे थैंक यू बोलता है और उसको बहुत आभारी हो जाता है। और उसने कहा कि तुमने 2 बार मुझे सिखा दिया कि मुझे कैसे इस समुद्र में इन तूफानों से बचना है, और वेरी वेरी मच, फिर से थैंक यू वेरी वेरी मच बोलता है और उसे वापस भेज देता है। और ये मछुआरा दोस्त फिर से नीचे उतरता है, किनारे की तरफ बढ़ता है और तैरते तैरते जब ये किनारे पर आता है, धीरे धीरे से वो जहाज, वो बोट उसकी नजर से ओझल हो जाती है और ये मदमस्त अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से गीतों को लगा लेता है, खूब खुश हो जाता है और इसे ऐसा लगता है कि अब तो ये समुद्र को पार कर ही लेगा, क्योंकि इसने सारी चीजों को देख लिया है। और ये बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि ये अपने सपने को पूरा करने जा रहा है। अचानक से फिर से आंधी, फिर से तूफान आता है और फिर से उस नाव पर लगता है। ये दोस्त, अब मछुआरा उससे बहुत दूर जा चुका है, अब ये उसे देख भी नहीं पा रहा है, ये इतनी आगे निकल चुका है कि वो चाह कर भी अपने दोस्त के पास, मछुआरा दोस्त, नहीं पहुंच सकता है। और आंधी तूफान में ये अपनी बोट को संभालने की कोशिश करता है, फिर से ये सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मछुआरे दोस्त को कुछ भी पता नहीं चलता है और तूफान इतना तेज आता है, आंधी इतनी तेज आती है कि वो लहरें उठते उठते उस बोट में भरने लग जाती हैं और एक समय आता है वो उस बोट को डुबा देती हैं। आज मैं आपको एक अध्याय में परमेश्वर प्रभु के वचन से लेकर जाऊंगा और इस कहानी को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और इसमें जाने से पहले बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, इस दोस्त को क्या ऐसा करना चाहिए था कि ये अपनी बोट को भी बचा सकता, अपने सपने को भी पूरा कर लेता, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेता और उसे कोई परेशानी भी नहीं होती। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 23वीं आयत से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा जी, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर हम ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे और इस स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। इस मछुआरे दोस्त को छोड़कर जब वो आगे बढ़ा और 2 बार तूफान का इसने सामना किया और दोनों बार मछुआरा दोस्त उसके पास पहुंचा, उसे बचाया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मछुआरा दोस्त उसे नहीं देख पाया, उसकी पहुंच से दूर हो गया और वो उसे बचा नहीं सका। मेरा फिर से क्वेश्चन था, याद करिए मैंने जो आपसे पूछा कि आखिर इस बोट को उसे कैसे बचाना चाहिए था, कैसे उस सफर को पूरा करना चाहिए था। इसका एक आंसर मैं चाहूंगा नेहा दे, नेहा अच्छे से जानती होगी। उसको अपने उस फ्रेंड को अपने साथ नाव पर आने देना चाहिए था और अगर वो उसके साथ रहता तो वो थ्रू आउट जर्नी में अपने दोस्त को गाइड करता रहता और ऐसे आने वाले हर तूफान से उसे डर नहीं लगता और वो बचाता रहता। इसको सिर्फ इतना करना था कि अपने मछुआरे दोस्त को अपने साथ रख लेता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम भी अपनी जिंदगी में, ये जो आपने समुद्र देखा ये एक संसार है और जो आपने बोट देखी वो आप और मैं है।
और कई बार ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में कि इस संसार के समुद्र में हमारी बोट जो हम हैं कई बार ऐसे आंधी और तूफानों से घिर जाते हैं। जब हम रोते हैं, जब हम डरे होते हैं, जब हम घबराए होते हैं, तब कई बार हो सकता है शायद हमने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया भी ना हो, हम शायद कई बार प्रेयर कर भी ना पाए हो, और कई बार हम उसे आवाज देकर कह भी ना पाए हो, कई बार शायद हम उससे अपनी दिल की बातें ना भी बता पाए हो, पर यीशु मसीह हर बार हमारी नाव में आता है और वो हर तरीके से, हर एक संकट से, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, हमें निकाल लेता है, हमें बचा लेता है। और एक समय ऐसा आता है कि कितने भी संकट क्यों ना हो, हम पार हो जाते हैं, हम बच जाते हैं। ये हमारे जीवन की फिर गवाही बन जाती है और हम फिर लोगों को बताते हैं, हम इस बात को शेयर भी करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में आकर क्या बदलाव किया। मैं मरने पर था, उसने मुझे मरने से बचा लिया। मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, उसने मेरा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। मैं सुसाइड करने वाला था, उसने मुझे सुसाइड करने से बचा लिया। मेरी वाइफ को, मेरे लोगों को ऐसी ऐसी समस्या आ गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी समस्याओं को दूर किया। मेरा बिजनेस लॉस में चला गया था, लोग मुझे मारने वाले थे, प्रभु ने मेरे सारे लॉसेस को दूर किया। मेरा रिश्ता टूटने वाला था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरा रिश्ता बचा लिया। कई बार वो मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसे उस मछुआरे दोस्त की तरह दौड़कर चला आता है जैसे वो किसी भी रीति से मुझे और आपको नाश होने नहीं देना चाहता है। लेकिन हम भी थैंक्स बोलते हैं, हम भी यीशु मसीह के लिए धन्यवाद की घर में प्रेयर मीटिंग भी करवाते हैं। हो सकता है बहुत सी खुशियों के लिए हम चर्च में स्वीट भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, और हम एक बात भी बोलते हैं कि जब मेरी जिंदगी में ऐसा काम होगा तो मैं अपने घर में एक थैंक्स की प्रेयर करवाऊंगा। हो सकता है हम एक बड़ी कन्वेंशन, एक बड़े क्रूसेड का अरेंजमेंट कर देते हैं। कई बार बहुत से सेवकों को हम अपने घर में इनवाइट करते हैं और परमेश्वर की बड़ा धन्यवाद देते हैं। हो सकता है हम कई चर्चेज में, बहुत सी मिनिस्ट्रीज में सपोर्ट करते हो, हम कई 10वां अंश देते हैं और हम हर्ष से दान देते हैं, इसलिए ये कहने के लिए कि मेरी जिंदगी में ये काम हुआ, और हम धन्यवाद देकर ये बताना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में प्रभु ने क्या किया है। और जैसे इस मित्र ने अपने मछुआरे दोस्त को बार बार गले लगाया, बार बार चूमा और बार बार उसे धन्यवाद दिया, पर लेकिन इसने बस एक गलती की कि इसने अपने मछुआरे दोस्त को साथ नहीं रखा। हम भी कई बार अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को धन्यवाद देके, उसको थैंक्स करके, एक बड़ी सी मीटिंग करवा के, कन्वेंशन क्रूसेड करवा के, थैंक्स प्रेयर करवा के, कुछ चंदा दान देके, गरीब मोहताजों की मदद करके, कुछ सेवकों को, कुछ मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करके, हम धन्यवाद देके, परमेश्वर को महिमा देके हम वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। फिर वही स्वभाव, फिर वही पहले जैसा जीवन, फिर वही बुराई करना, फिर वही गाली देना, फिर वही धोखे देना, फिर वही झूठ बोलना, फिर वही पाप की जिंदगी में, फिर वही नशे का जीवन। फिर धीरे धीरे करते करते हम अपने मदमस्त दुनिया में ऐसे लिप्त हो जाते हैं। फिर वही हमारे डिजायर, फिर वही हमारे ड्रीम्स, हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम प्रभु से फिर दूर हो जाते हैं और आप अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारी जिंदगी में आदि तूफान आता है, हम सब चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, हम डरे और घबराए होते हैं। अचानक से फिर यीशु मसीह मेरे और आपकी नाव में आ जाता है और फिर से मुझे सारे संकट से, सारी परेशानियों से, सारी तकलीफों से, सारे बंधन से मुझे बचा लेता है, मुझे छुड़ा लेता है। जिसका हमने वचन में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने सिर्फ प्यार कहकर नहीं किया, पर उसने करके दिखाया कि वो क्रूस पर मर गया, उसने लहू बहाया, उसने कोड़े खाए। और हम जब आज इस बात को कहते हैं, ये सच्चाई है कि यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से भी जी उठा। जानते क्यों? क्योंकि वो हमारे बगैर मरने के बाद भी नहीं रह पाया, और वो हमारे बगैर कभी नहीं रह सकता, इसलिए वो फिर से जीवित हो गया, मेरे और आपके पास दोबारा से आ गया। कई बार हम भी थैंक्स कहकर फिर अपनी जिंदगियों में वापस लौट जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे इसके संग हुआ, दोबारा भी वो मछुआरा दोस्त बिना किसी इनविटेशन के जिंदगी में पहुंच गया, उसकी नाव को संभाल लिया, अपने दोस्त को भी संभाल लिया। और कई बार हम इस बात को भी कहते हैं कि हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, हमारी जिंदगी ऐसी नहीं थी, हमने कोई ऐसे काम नहीं किए थे, हमने कुछ ऐसे भलाइयां नहीं की थी, फिर भी प्रभु ने कितना हमसे प्रेम किया कि वो हर बार आके मुझे बचा लेता है। हम ये कहकर खुश तो हो जाते हैं, हम ये कहकर आनंदित हो जाते हैं, हम ये कहकर बड़े बड़े धन्यवाद की सभाओं में खुद खड़े होकर टेस्टमनी भी देते हैं, लेकिन हम खुद प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमारा पर्सनल प्रेयर का जीवन नहीं होता है, हमारा पर्सनल वचन के संग संगति नहीं होती है, हमारा पर्सनल परमेश्वर के संग घुटनों का जीवन नहीं होता है। हम सब कुछ क्यों ना कर लें, बड़ी बड़ी कन्वेंशन, क्रूसेड, दान, हर्ष से देने वाला दान,
दसवां अंश और सब कुछ उंडेल दे, सब कुछ बेच दे, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में डालकर भी अगर हम उसके संग समय नहीं बिता रहे हैं, उसके संग अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर रहे हैं, उससे अपनी नाव में नहीं बैठा रहे हैं, तो ये आंधी तूफान बार बार आता रहेगा। ये बार बार हमें डराता रहेगा, बार बार हमें डुबाने की कोशिश करेगा। पर एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम धन्यवाद दे दे के बार बार उसे भेजते रहेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम प्रभु की नजर से बहुत दूर हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो चाह कर भी मेरे और आपकी नाव में नहा पाए, फिर वो चाह कर भी मेरे और आपको बचा ना पाए, क्योंकि हमने अपने आप को उससे इतना दूर कर लिया है। बार बार हम अपने वापस जिंदगी में पहुंच जाते हैं। हमने कई बार सेवकाई में इस बात को एक्सपीरियंस किया, जब कोई व्यक्ति परेशान था, तकलीफ में था, तो उसने बहुत आंसू बहाए, उन लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की, रेगुलर चर्च आए, बहुत धन्यवाद की प्रार्थनाएं की, बहुत दान भी दिए, लेकिन जैसी उनकी सारी डिजायर्स को प्रभु ने पूरा किया, जैसी उनको प्रभु ने स्टैब्लिश किया, जैसी उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वो प्रभु को भूल गए, प्रभु से दूर हो गए और उनको प्रभु याद ही नहीं रहा। उनके पुराने जीवन में फिर से वो पहुंच गए और उन्हें हाँ बीच बीच में प्रभु की याद आई जब वो परेशानियों में पड़े और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया। उन्होंने फिर धन्यवाद दिए, उन्होंने फिर प्रभु की महिमा की। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, हम भी व्यक्तिगत जीवन में कई बार ऐसा करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जब चेले घबराए और वो यीशु मसीह के पास गए, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आंधी तूफान को तुरंत डांटा, उसने कहा हे अल्प विश्वासियों। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि चेलों की नाव में यीशु मसीह तो था और उसके बावजूद भी उन्हें विश्वास नहीं था कि वो आंधी तूफान से बच जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार यीशु मसीह को अपनी नाव में बैठाल भी लेते हैं, लेकिन हम ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो हमें निकाल देगा। हमें विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे, क्योंकि हम परिस्थितियों पर विश्वास करने लग जाते हैं, हम उन तूफानों पर विश्वास करने लग जाते हैं, हम उन आंधी पर विश्वास करने लग जाते हैं, हम उस समय के अंत में जो हमारे ऊपर आने वाला है उन तकलीफों से अपने आप को गिरा हुआ और मुर्दा देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह अगर हमारी नाव में है, तो चाहे परिस्थितियां मरने पर क्यों ना आ जाए, तभी वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी ठहरो। आपके संग ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, सामने लाल समुद्र आ गया, इजरायलियों के लिए उसमें से भी रास्ता बन गया, यरदन नदी भी दो भाग हो गई, यरीहो की दीवार भी ढह गई। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में जब आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाए, जब आगे समुद्र आ जाए, जब आगे यरीहो की दीवार आ जाए, जब आगे यरदन नदी आ जाए, ना आगे ना पीछे से आप कहीं से बचने वाले हो, तब एक हाथ आपके लिए आएगा, वो है यीशु मसीह का हाथ, और वो उन बंद रास्तों में आपके लिए रास्ते बनाएगा, वो समुद्र में से आपको निकालेगा। आप तो निकलेंगे, पर जो आपके पीछे विरोधी दल होंगे, जो अविश्वास में, जो केवल धन्यवाद दे रहे होंगे और प्रभु को भूल जा रहे होंगे, वो उसमें डूब रहे होंगे, वो उसमें मर रहे होंगे, लेकिन आप उसमें से निकल रहे होंगे। आज प्रभु ये चाहता है कि हम अपनी नाव में यीशु मसीह को साथ ले लें, उसे सिर्फ तभी ना बुलाएं, प्रेयर में सिर्फ तभी ना जाएं जब उसकी जरूरत हो, घुटने केवल तभी मत टेके, प्रार्थना केवल तभी मत करें जब उसकी नीड है, पर हर दिन हर पल वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की यही इच्छा है। आज परमेश्वर में मसीह यीशु की यही इच्छा है कि हम हर वक्त धन्यवाद में, हर वक्त प्रार्थना में, हर वक्त आनंद में बने रहें। आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी डिजायर मेरे और आपके जीवन से पूरी हो। वो सिर्फ तब होगी जब यीशु मसीह मेरे और आपकी नाव में होगा, जब वो मेरे और आपकी जिंदगी में होगा। आज कुछ ऐसी कंडीशन आपको लग रही है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप देखिए जहां आप असमर्थ हो गए हैं, जहां आपको लग रहा है मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो सकता है आपकी बीमारी तकलीफें हो सकता है आपके ऊपर लगातार डिप्रेशन और टेंशन एंजाइटी का अटैक हो रहे हो। आज उन कंडीशन को, उन परिस्थितियों को, उन आंधी तूफानों को बता दीजिए कि मेरी नाव में यीशु मसीह बैठा हुआ है। आज आपको यीशु को नहीं बताना है कि मेरी नाव में आंधी तूफान आ रहा है, पर आपको आंधी तूफान को बताना है कि मेरी नाव में यीशु मसीह बैठा है। इन चेलों की गलती यह थी कि ये यीशु मसीह के पास बताने गए कि आंधी तूफान से हम मरे जा रहे हैं और आप सो रहे हैं, पर इन चेलों को यह करना था, उन आंधी तूफानों को बताना था कि मेरी नाव में यीशु मसीह बैठा है, तुम मुझे डुबा नहीं सकते। मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, ए तूफान,
ए आंधी, ए बीमारियों, ए संकट, ए कर्जा, ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ए डिप्रेशन, ए टेंशन, ए कैंसर, ए ट्यूमर, ए एड्स, सारी प्रकार की गड़बड़ियों को मैं डांटता हूं, हुक्म देता हूं, मेरी नाव में यीशु मसीह बैठा है, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। और आप डांटते, आप अधिकार का इस्तेमाल करते। आपको लग रहा होगा कि ये नहीं होगा, पर मैं चैलेंज के संग कह रहा हूं, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आज भी मेरे साथ है। तभी वचन कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, और वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तभी वचन कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी परिस्थितियों को देखकर आप घबरा गए हैं, आप डर गए हैं, टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, हर तरफ से आपको लग रहा है कि अब आप और मैं बच नहीं सकते। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में आकर कह रहा है कि उसका ताया हुआ वचन मेरे और आपकी परिस्थितियों को, मेरे और आपके सर्कमस्टेंसेस को बदलने जा रहा है। आज घबराइए नहीं, डरिए नहीं, पर यीशु मसीह पे भरोसा करिए कि वो मेरे और आपके जीवन में सब कुछ बदल चुका है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाएं। थैंक यू जीसस। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग खुद ही जो अपनी लड़े, बियाबानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, आज यीशु के नाम में हम हुक्म देते हैं, हर एक जीवन से अंधकार के बंधन टूटने पाए, हर एक निराशा के बंधन टूटने पाए, हर एक डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी अटैक के बंधन टूटने पाए, हर एक बीमारी, महामारी, संकट के बंधन टूटने पाए, हर एक कर्जे, हर एक बांझपन के बंधन टूटने पाए, हर एक निराशा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बंधन टूटने पाए, हर एक शोक के बंधन टूटने पाए, हर एक नेगेटिव बातों के, हर एक नेगेटिविटी के, नेगेटिव एटमॉस्फेयर के बंधन टूटने पाए, हर एक सैटनिक अटैक, लूसीफर के सामर्थ के बंधन टूटने पाए। और आज यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, ए आंधी और तूफान थम जाओ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरी नाव में यीशु मसीह बैठा है। आज से अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने जीवन के हर क्षेत्रों को, अपने देह, आत्मा, प्राणों को, अपने पूरी सेवकाई को, अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को यीशु के हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम विश्वास करते हैं, अपने सारी बीमारियों को, सारी टेंशन्स को, सारे बंधनों को तोड़ दिया है। ये आने वाला क्रिसमस, ये न्यू ईयर, बड़े ब्लेसिंग्स को, एक बड़े ब्रेक थ्रू को प्रभु यीशु मसीह हर एक की फैमिली में लेकर आ रहा है, हर एक की लाइफ में लेकर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं कि सारी बातों में प्रभु आपने अपने नियंत्रण को ले लिया है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे, हम सबसे बातचीत की है। प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी मेरे और आपके बीच में बनी हुई है। आने वाला क्रिसमस और न्यू ईयर में प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक आवश्यकता को पूर्ण करे और आत्मिक उन्नति दे, हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। बीते साल में भले महामारियां आई हो, भले बहुत से बंधन आए हो, रिसेशन आया हो, कर्जा आया हो, और आपने कई ऐसे दुखों को फेस किया हो जो
अनबियरेबल हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। तो आज सब बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस पूरे साल के लिए कि उसने मुझे और आपको, हम सबको संभाल के रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्रिसमस में, इस न्यू ईयर में एक जश्न और एक जोश हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, उसकी संगति में बढ़ने के लिए। आप मेरे और नेहा के लिए, हमारे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। और आगे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हम दोनों के लिए, हमारे परिवार, सेवकाइयों के लिए, हर एक आवश्यकता के लिए प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करिए परमेश्वर जो हमारे जीवन से सेवकाई चाहता है, परमेश्वर की जो योजना है वो हम दोनों के जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी सेवकाई से पूरी हो सके। आपके सहयोग के लिए जो आप लगातार जुड़े रहते हैं, हमें प्रार्थनाओं में उठाते हैं, और किसी भी रीति से हमारे जो भी लोग जहां कहीं भी देश विदेशों में किसी भी जगह पर हैं, हम आपको आपके स्थानों पर बरकत देते हैं। आज हमारी एक बहन जिनका नाम साक्षी भारती, उनका बर्थडे है, तो हम यीशु मसीह के नाम में हम बहन को भी ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में बहन साक्षी को प्रभु ब्लेस करिए, उसके जीवन से अपनी महिमा लीजिए। प्रभु प्रेयर वॉरियर भी है, उसके और प्रार्थनाओं के जीवन को मजबूत करिए, उसे एक अच्छी लाइफ दीजिए, फ्यूचर करियर दीजिए, और अपनी बेटी के जीवन से अपनी महिमा को आप इस्तेमाल करिए। प्रभु धन्यवाद के संग हम बहन साक्षी को भी ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम दोनों फिर से आपको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस कहना चाहते हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जुड़े रहिए और प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू जीसस। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।